हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं राहुल कुमार। उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से धन की ओर ही क्यों ली जाती है। वाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दोस्तों, सवाल का जवाब मैं आप सभी को दे रहा हूं। आशा करता हूं विज्ञान में कुछ वृद्धि होगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ने से पहले अध्रुवीय अणुओं में धन और ऋण के केंद्र संपाती होते हैं और इस समय इनमें कोई आघूर्ण नहीं होता। जब हम बैटरी की सहायता से प्लस माइनस की प्लेटें लगाकर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो जो प्लस वाली प्लेट होती है और जो माइनस वाली प्लेट होती है उसके मध्य विद्युत क्षेत्र होने के कारण ये जो आवेश के केंद्र संपाती हैं ये थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे देखिए, प्लस वाला माइनस की तरफ आ जाता है और माइनस वाले की तरफ प्लस वाला आ जाता है। तब ये जो चीज़ बनती है इसको अपन वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं और तभी इसमें आघूर्ण आता है। सैद्धांतिक रूप से हम वैद्युत द्विध्रुव को कुछ इस तरीके से बनाते हैं जिसमें हम एक तरफ प्लस क्यू आवेश लेते हैं और एक तरफ माइनस क्यू आवेश लेते हैं। ये दोनों आवेश परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत हैं। इसके अलावा हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L लेते हैं। कई बुक्स में 2A भी लिया गया है। अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। यहाँ पे Q कोई भी एक आवेश का परिमाण और 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की प्रकृति तो सभी किताबों में लिखा हुआ है, सबने आपको बताया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। कोई ये नहीं बताएगा कि इसकी दिशा माइनस से प्लस क्यों होती है। अगर आप ज्यादा जोर देके किसी टीचर से पूछेंगे तो वो बस आपको इतना बता देगा कि जो P वेक्टर होता है या द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर होता है उसकी दिशा L वेक्टर के अनुदिश या लंबाई के वेक्टर के अनुदिश होती है। इतना जवाब दिया जाएगा। पर फिर वही बात आ जाती है कि फिर लंबाई वेक्टर की दिशा माइनस से प्लस क्यों ली जा रही है। इसको आप बेसिक से समझिए। देखिए, यहां पर प्लस और माइनस के केंद्र संपाती हैं तो अभी ये द्विध्रुव नहीं है। अब हम यहाँ पे प्लस माइनस की प्लेटें लगाकर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। जिस कारण ये जो प्लस और माइनस केंद्र संपाती हैं थोड़े एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। ये हमने यहाँ पर दूर हटा दिए हैं। देखिए, प्लस वाली प्लेट की तरफ माइनस आया हुआ है और माइनस वाली प्लेट की तरफ प्लस आया हुआ है। अब दोस्तों, ये जो लंबाई है जिसको अपन L वेक्टर बोल रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र ने ही बनाई है। विद्युत क्षेत्र के पहले तो ये लंबाई थी नहीं, तो L वेक्टर की दिशा जो आपको चित्र में दिख रही है वही होगी। अगर बाहर देखें तो बाहर विद्युत क्षेत्र में तो ये प्लस से माइनस ही है, लेकिन जो अंदर हुआ है जो द्विध्रुव के आवेश हैं वो माइनस से प्लस है। तो असल में अगर वह विद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग करें तो वो प्लस से माइनस ही है, लेकिन अगर द्विध्रुव में बोलें तो द्विध्रुव में वो माइनस से प्लस है। तो जो L वेक्टर की दिशा है वही हमारे द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की दिशा है। इसके अलावा जब हम दिशा लिखें तो हम एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें दिशा में केवल ये नहीं लिखना कि माइनस से प्लस होती है, क्योंकि माइनस से प्लस कई लोग समझ लेते हैं कि बाहर माइनस से प्लस होती है। बाहर की बात नहीं है, ये है द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, मतलब अंदर जो ये दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है यहाँ पर ये कहलाती है द्विध्रुव की अक्ष। तो द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश होती है, हमें ये लिखना है ताकि लोगों को ये याद रहे कि अंदर की बात हो रही ना बाहर की। तो असल में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P वेक्टर उसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही होती है, पर चूंकि उसकी दिशा अक्ष के अनुदिश बताई जाती है, अंदर बताई जाती है, इसलिए वो माइनस से प्लस होती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और भी कोई फिजिक्स संबंधी क्वेश्चन है या गणित संबंधी क्वेश्चन है जो वो कंफ्यूज करते हैं, प्लीज कमेंट करके हमें बताइए, उन पर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।